सम्राट चौधरी और जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के बीच। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में न केवल चुनाव जीतने पर चर्चा हुई, बल्कि विपक्ष के खेमे में सेंधमारी और वहां से समर्थन जुटाने पर भी मंथन किया गया है। बिहार की राजनीति में इस वक्त भारी हलचल है। जैसे जैसे राज्यसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, सत्ताधारी गठबंधन यानी कि एनडीए ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। देखिए, खबर है कि एनडीए ने सभी 5 सीटों पर अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है। जहां शनिवार का दिन पटना में बैठक और रणनीतियों के नाम रहा, तो पटना से जो बड़ी खबरें निकलकर सामने आई, एक उपेंद्र कुशवाहा के घर तक बैठकों का जो दौर चला, सबसे महत्वपूर्ण मुलाकात रही उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के बीच। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में न केवल चुनाव जीतने पर चर्चा हुई, बल्कि विपक्ष के खेमे में सेंधमारी और वहां से समर्थन जुटाने पर भी मंथन किया गया है। अब संजय झा ने मीडिया से बातचीत में दावा किया है कि विपक्ष के भी कई विधायक एनडीए उम्मीदवारों का समर्थन कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या यह महज एक दावा है या पर्दे के पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है। तो आइए आपको विस्तार से समझाते हैं कि आखिर कल की बैठकों में क्या क्या हुआ है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर भीड़ रही, यानी कि प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर एनडीए विधायकों की एक बड़ी बैठक हुई। यहाँ सभी विधायकों को सख्त निर्देश दिए गए कि वे पटना ना छोड़े और एकजुट होकर मतदान करें। तो वहीं बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग की बात करें तो दूसरी तरफ देखा गया कि राज्य अतिथिशाला में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई। इसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। अब यहाँ एक एक वोट का हिसाब लगाया गया। तो वहीं यहाँ तक ये देख लीजिए कि आपको जानकारी दे दें कि एनडीए की ओर से 5 उम्मीदवार मैदान में हैं और जदयू की ओर से रामनाथ ठाकुर, जबकि बीजेपी की ओर से नितिन नवीन और शिवेश राम जैसे नाम शामिल है। तो वहीं रालोमो से खुद उपेंद्र कुशवाहा भी मैदान में है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भूमिका सबसे अहम रही है। उन्होंने खुद विधायकों से एकजुट रहने की अपील तक की है। दिलचस्प बात तो ये है कि नीतीश कुमार ने खुद के राज्यसभा जाने के निर्णय के बारे में भी विधायकों से चर्चा की और गठबंधन की मजबूती पर जोर भी दिया। तो वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ने तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव लोगों को भ्रमित करना बंद करे। बिहार की जनता और विधायक जानते हैं कि विकास किसके साथ है। तो देखिए, अब सबकी नजर रविवार की बैठक पर टिकी है, जो संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी के आवास पर होने वाली है। तो क्या एनडीए वाकई 5 सीटें जीत पाएगा? क्या विपक्ष कोई उलटफेर करने में कामयाब होगा? इन तमाम सवालों के जवाब जल्द ही मिलेंगे। बस बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।